हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एपी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, उन्हीं को मैं आज क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने 4 क्वेश्चन तो करा दिए थे, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले तो टर्म्स निकालना सिखाया था कि टर्म्स निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। दूसरा, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो ये था सम, ठीक है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, सम वाला चल रहा है कि मेरे पास जो टर्म्स दी हुई हैं उनका सम कितना होगा, वो इस फॉर्मूले के थ्रू मैं क्या कर रहा था, निकाल रहा था। तो इसी टॉपिक को मैं आज आगे कंटिन्यू करूँगा। तो सीधे अपन क्वेश्चंस पर आते हैं। तो 5th क्वेश्चन है, द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51st टर्म ऑफ एपी इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। इसमें बोल रहा है कि शुरुआत की 51 टर्म तक का सम, ठीक है, अप टू 51 टर्म मीन्स एन की वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे को दी हुई है 51, यानी शुरुआत की 51 टर्म का जो सम है वो मुझे क्या करना, फाइंड करना है। जिसमें इसने बोल दिया कि जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म कितनी है, 14 और 18, यानी सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए की और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जा करके मैं क्या कर सकता हूँ, सम निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले ए की और डी की वैल्यू निकालें। तो देखिए, इसको लिखता हूँ, A2 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस डी इक्वल्स टू 14, ठीक है। अभी चलिए ऐसे लिख देते हैं, A2 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 14, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। इसके बाद था A3 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 18। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू A3 की वैल्यू कितनी है, 18। तो मैं क्या करूँगा, AD 18, ये हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो a प्लस डी माइनस का a माइनस का 2d इक्वल्स टू 14 माइनस 18। a से a कट गया, इसको इसमें माइनस कर दूंगा तो माइनस का d, 2 है और ये 1 है, तो 2 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस का 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, d की वैल्यू आ गई 4। अब a निकाल सकता हूँ, तो पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा a प्लस 4 इक्वल्स टू 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इस 4 को इधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा, 14 में से 4 गए तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब निकालना है मुझे सम। तो सम का फॉर्मूला कितना होता है, n/2 2a n-1d, ये मेरे पास सम का फॉर्मूला है। Sn यानी n की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 51, ये हो गया 51/2। तो a की वैल्यू कितनी है, ये 10। 51 में 1 माइनस कर दूंगा तो 50, और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4। इतना हुआ। यहाँ से 51/2, 2 10 या 20, 50 इंटू 4 200, ये 51/2। इसको ऐड कर लूँगा तो ये आ जाएगा 220, इससे ही कट गया 110। 51 को मल्टीप्लाई किया 110 से, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 1650। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 5610, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी शुरुआत की 51 टर्मों का सम कितना आ रहा है, 5610, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350. इफ D इज 9 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP एंड देयर सम. यानी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म मुझे गिवन है कितने, 17 और 350. यानी A की वैल्यू दे दी है मुझे 17, N की वैल्यू मेरे पास है 350. ठीक है. D भी मुझे गिवन है, D इज़ 9, D भी दिया हुआ है. तो मुझे नंबर ऑफ N नंबर फाइंड करना है कि कितने टर्म्स है मेरे पास. तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकता हूँ. तो ये कैसा आ जाएगा, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1T. इससे निकाल सकता हूँ मैं. यहाँ से AN की वैल्यू है 350, A की वैल्यू 17, N माइनस D और ये हो गया 9. 17 को इधर भेज दूंगा तो 9N माइनस 1 ये टर्म बन जाएगी. 17 इसमें माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 343, नहीं 333. ठीक है, इतना आ जाएगा. अब ये आ गया मेरे पास 9N माइनस 1. 9 से ये कटेगा क्या, 333 डिवाइडेड बाय 9N माइनस 1. 9 की टेबल से काट के देखता हूँ तो 9 1 जा, हाँ 9 3 जा 27, बचा 6, 63 आता है कितनी बार, 7 बार. तो कितना आ गया 37. N की वैल्यू कितनी आ गई, 37 प्लस 1, N की वैल्यू हो गई 38. ठीक है, N की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 38. अब मुझे क्या निकालना है, N की वैल्यू निकल गई, मुझे सम निकालना है. तो SN इक्वल्स टू N अपॉन 2 A प्लस AN. मैंने बताया था ना कि मेरे पास अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों गिवन है तो मैं ये वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकता हूँ. अब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितनी टर्म्स है मेरे पास, 38. N की वैल्यू 38, तो 38 डिवाइडेड बाई 2. A की वैल्यू है 17, इसकी वैल्यू मेरे पास 350. ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19, 367. इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 367 मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 63, 54, 60, 9 3 जा 27 और 33. ठीक है, 7 6 3 3 7 9 3 6, यानी 6973 इसका आंसर आ रहा है, 6973. तो टोटल 38 टर्म्स का जो सम है वो कितना आएगा, 6973. ठीक, इतना समझ में आया. इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं. चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 1 to 1000. यानी मुझे सम फाइंड करना ऑड नंबर्स का जो कि क्या हो, 3 से डिविजिबल हो. किन के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में. तो सबसे पहले सबसे छोटा जो नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है वो क्या होगा, AP निकालूंगा तो उससे मेरे पास आ जाएगा सबसे छोटा नंबर 3. 3 जो है वो 1 के और 1000 के बीच में आता है और 3 से डिविजिबल भी है. इसके बाद ऑड नंबर बोला है तो 9 आ जाएगा. 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होगा. 6 3 से डिविजिबल होता है लेकिन वो क्या है, इवन नंबर है. 9 हो गया. 9 के बाद 15, 12 भी 3 से डिविजिबल है लेकिन वो भी क्या है, एक इवन नंबर है. इसके बाद यहाँ है तो 999, ये एक ऑड नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है. तो यहाँ से A की वैल्यू मेरे को मिल गई 3, D की वैल्यू मिल गई 3, D की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 3, D की वैल्यू हो गई 6. AN मुझे गिवन है 999, N मुझे नहीं पता, SN मुझे नहीं पता. ठीक है, अब देखिए A मैंने निकाल लिया AP से, D मैंने AP से निकाल लिया और AN की वैल्यू भी मेरे पास AP से आ गई.
लेकिन n की वैल्यू कहीं नहीं, और जब तक n की वैल्यू आएगी नहीं मैं Sn निकाल नहीं सकता, सम नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यूज़ में लेते हुए हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला है ये, इससे मेरे पास सारी वैल्यूज़ पता है सिर्फ n को छोड़ के, तो मैं पुट कर देता हूँ। तो an की वैल्यू मेरे पास 999, a की वैल्यू है मेरे पास 3, n-1 इसकी वैल्यू है 6, 999 माइनस 3 ये हो जाएगा 6 n-1, ठीक है। इसमें -9 कर दूँ, 3 कर दूँगा तो ये हो जाएगा इतना, 6 को नीचे ले गया तो 996 डिवाइडेड बाय 6 n-1, 6 की टेबल से कैंसिल आउट करूँ तो 6 1 जा 6, कितना हो जाए 3, 39 हो गया, 36 आता 6 बार 5 हो गया 50, कितना हो गया ये 39, 3 36 आता है मेरा 4 बार, 6 बार है ना, 36 6 बार, तो n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है मेरे पास 166 + 1 = n, तो n कितना हो गया 167, n की वैल्यू आ गई 167। अब क्या निकालना है Sn, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + an। अब इसमें भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा लूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा 167 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 999, 167 डिवाइडेड बाय 2, इसको इसमें 3 प्लस कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1002, इससे ये डिवाइड हुआ तो 167 मल्टीप्लाई बाय 501, 167 को 500 से मल्टीप्लाई करने पे कितना, देखो 167 इसको 5 से मल्टीप्लाई करा लो, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 33, 5 और 3 8, इतना आया। अब कितना है 500, यानी अगर मैं इधर 2 जीरो जोड़ दूँ तो इधर भी 2 जीरो, और 167 तो 6 6 3 8, ये इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए किया गया है मैंने, यहाँ पे 1 को भूल जाइए, कितना है 500 में से भी 0 को भूल जाओ, क्योंकि 0 जितने 0 होंगे वो क्या आ जाएगा डिजिट के पीछे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया 167 को 5 से मल्टीप्लाई करा लिया तो कितना गया 835। अब मैंने इसे पीछे 2 जीरो जोड़ दिए, इसका मतलब 167 को 500 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3500, इतना आ जाएगा। अब बचा क्या एक को इससे मल्टीप्लाई करा लूँगा तो कितना आ जाएगा 167, आंसर कितना आ गया 167 = 83667, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा सम निकालूंगा, यानी कभी भी सम निकालने के लिए आया और मेरे पास अगर n नहीं हुआ तो या तो ये an की कुछ वैल्यू दे देगा या फिर कुछ ना कुछ टर्म देगा, जिससे मैं क्या करूँगा सबसे पहले n की वैल्यू निकालूंगा फिर मैं सम निकाल लूँगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते क्या है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 8, nth टर्म इज 33 एंड सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज 123, देन फाइंड n and d। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, फर्स्ट टर्म मुझे दे दी कितनी है 8, ठीक है। फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू हो गई, nth टर्म इज 33 मतलब an की वैल्यू मुझे गिवन है 33, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म यानी Sn की वैल्यू दे दी कितनी है 123, यहाँ से n निकालना है और d निकालना है। तो अब कैसे करके निकालेंगे, n निकालना है और d निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ, कैसे, मेरे पास a दिया हुआ है, an दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, तो मेरे पास Sn का फॉर्मूला है n अपॉन यह जगह a + an,
ये मैंने बताया था, जिसके अंदर मेरा डी का कोई काम ही नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ, इसके अलावा डी वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं डी वाला फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ना तो एन की वैल्यू है ना ही डी की वैल्यू है, तो दो वैल्यू एक साथ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एस एन की वैल्यू है 123 एन अपॉन 2, ए की वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू 33, इतना है 123 एन अपॉन 2, ये ऐड कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 41, 2 को इधर ले गया तो यह आ जाएगा 123 इंटू 2 41 एन, 41 को नीचे ले लिया, ठीक है, तो एन आ जाएगा 41 की टेबल में ये 3 बार चल जाएगा तो कितना आ गया, एन की वैल्यू आ गई 3 इंटू 2, एन मेरे पास आ गया 6, एन की वैल्यू आ गई। अब डी निकाल लेंगे, तो डी के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ में ले सकता हूँ, n-1 डी, ठीक है। तो यहाँ से A6 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू हो गई मेरे पास 8, एन आ गया 5 और डी A6, यहाँ से देखते हैं ये 6 की वैल्यू है क्या, हाँ यहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा अपने पास A6 33 है, ये हो गया 8 5 डी, 8 को इधर ले जाऊँगा तो 33 माइनस का 8 5 डी, माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 25 5 डी, ठीक है। 5 से ये कट गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब क्या होगा, कई जन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करके एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, उससे भी करके देख लेते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस n-1 डी, इससे भी मैं डी निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एस एन है। तो एस एन की वैल्यू हो गई 123, एन की वैल्यू है मेरे पास कितना 6 अपॉन 2, ए की वैल्यू है 8, ये हो जाएगा 5 और डी, ठीक है। 6 माइनस 1 5, इसको सॉल्व किया, ये हो गया 3 की टेबल से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 1 41, यह आ जाएगा 2 8 जा 16 प्लस 5 डी, 16 को इधर भेजा तो 41 माइनस 16 इक्वल्स टू 16 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 25 और ये 5 डी, तो ये कट गया, कितना आ गया डी की वैल्यू आ गई 5, यानी दोनों फॉर्मूले से करोगे तो आंसर कितना आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए एन था इसलिए मैंने इसको A6 मान लिया, क्यों, क्योंकि ए एन मेरे पास टोटल टर्म में कितनी है 6 टर्म है, तो एन की वैल्यू 6 रख दूंगा तो मेरे पास इतना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म इसने कितना बोला था, लास्ट टर्म मेरे पास है 33, तो लास्ट टर्म यानी लास्ट A6 की वैल्यू कितनी है 33 है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ ₹280 इज़ टू बी यूज टू गिव 4 कैश प्राइज, ठीक है, यानी मेरे पास टोटल कितने रुपए है 280 रुपये है, जिसमें से वो क्या कर रहा 4 कैश प्राइज दे रहा है, ठीक है, यानी 280 रुपीज़ को किस तरीके से बांटा, 4 प्राइजेस के अंदर बांट दिया। इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी जो फर्स्ट प्राइज़ है उस फर्स्ट प्राइज़ के बाद में जो है ना फर्स्ट आया होगा, मान लीजिए जो फर्स्ट आया उसको इसने कितने रुपए दे दिए 180 रुपये दिए, ठीक है। सेकंड प्राइज़ वाले को क्या किया, उससे 20 रुपये कम दिए, यानी 160 रुपये दिए। उसके बाद में अगला जो आया उसको कितने रुपए दे दिए इसने, उसको रुपए दिए इसने 140, उसके बाद 4 जो आया उसको कितने दिए 120। तो इस तरीके से दिए कि इन चारों को का जो सम आना चाहिए वो कितना आ जाए 280, यानी 280 रुपीज़ को इस तरीके से बांटे कि इन चारों को ये क्या मिल जाए, पैसे मिल जाए और ऊपर से कितना कितने का डिफरेंस हो 20 रुपीज़ का डिफरेंस हो, ठीक है। अब देखिए, तो मुझे यहाँ पे ये बताना है कि किस प्राइस को कितने रुपए इसने दिए। सबसे पहले लेट कर लिया
फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस 20d। क्यों? क्योंकि a को अगर कुछ दिया है तो उसके बाद में दूसरे वाले को कितना दे देगा, उससे 20 रुपये कम। इसके बाद सेकंड प्राइस से 20 रुपये कम दिए, है ना, यानी मेरे पास ये कितना कर दूँ, a 40 कर दूँ इसको। पहले वाले से कितने रुपए कम हो जाएंगे, इसे 40, इस वाले से 20। अगला वाला जो करूँगा उसमें कितना हो जाएगा, 60। क्यों? कि देखो इसमें 20 रुपये कम किए, 20 में और 20 कम कर दूँगा तो 40 हो जाएगा, 40 में और 20 कम कर दूँगा तो 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या गई, ये वैल्यूज आ गई, यानी 4 क्या आ गए, प्राइस आ गए। सम ऑफ 4 कैश प्राइस, ठीक है, a प्लस a माइनस 20d प्लस a माइनस 40d प्लस a माइनस 60d इक्वल्स टू 280। मुझे सम दिया हुआ था 280, यानी इस 280 को इसने इसमें बांट दिया, इन चारों में बांट दिया। यहाँ से a और a, तो 4a हो गया, 20 60 60 60 120 कितना आ जाएगा, 120 को तो ले आया, तो 280 माइनस 1 प्लस 120, इसको इसमें प्लस कर लूँगा तो कितना आ जाएगा, 400। a डिवाइडेड बाय 400 को डिवाइड कर दिया मैंने 4 से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 100। मतलब फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, फर्स्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़। सेकंड प्राइस 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपीज़। थर्ड प्राइस 100 माइनस 40, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 60 रुपीज़। और फोर्थ प्राइस हो जाएगा, फोर्थ प्राइस 100 माइनस कितना है, 60 मीन्स 40 रुपीज़। अब देखिए मेरे पास 4 प्राइस आ गए, इन चारों को जोड़ लूँगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 280 आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या है, सही है। 100 प्लस 80 180, 180 प्लस 100 280, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। तो मेरे पास अगर देखा जाए तो AP क्या बन गई, 100 80 60 और 40, ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। ये मुझे निकालना था नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ईच प्राइस। ईच प्राइस की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, 100, सेकंड में 20 कम कर दूँगा, थर्ड में और कम कर दूँगा, फोर्थ में और कम कर दूँगा, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। A manufacturing of TV sets produced 600 sets in third year and 700 sets in the 7th year। यानी एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी टीवी बनाने वाली कोई कंपनी है जो कि क्या करती है, प्रोड्यूस करती है 600 सेट्स। कितने ईयर में, थर्ड ईयर के अंदर। यानी A3 की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 600, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D इक्वल टू A3। तो यहाँ से A प्लस 2D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 ये आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद 700 सेट्स इन द 7th ईयर। अब इसने बोला कि जो 7th ईयर है उसमें ये कितने सेट्स बनाता है, 700। तो A7 की वैल्यू कितनी थी, A6D इक्वल्स टू 700, यानी इस तरीके से ये हो जाएगा A7। तो A प्लस 6D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 700। ये इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड नंबर के साथ में
हो रहा है, यानी जो प्रोडक्शन है उनके बीच में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, इक्वल यूनिफॉर्मली हो रहा है, मीन्स इक्वली हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर पहले ईयर में इसने जैसे बोला 600 है, तो दूसरे ईयर में उसने कितने किए 620, थर्ड ईयर में उसने कितने किए 40, फोर्थ ईयर में कितने किए 60, मीन्स 20 का डिफरेंस है सबके बीच में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यूनिफॉर्मली प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, सम, हाँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना, मैंने इसमें जो ए की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मेरे पास ए की वैल्यू होनी चाहिए, डी की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ए प्लस 2d माइनस का ए माइनस का 6d इक्वल्स टू 600 माइनस 700। ए से ए कट गया, ये आ गया 2d, 2 माइनस 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 4d, ये हो जाएगा 100। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, d इक्वल्स टू 100/4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 25। मतलब थर्ड ईयर में 25 हुए तो फोर्थ ईयर में, और थर्ड ईयर में 600 हुए तो फोर्थ ईयर में कितने हो जाएंगे 625, फिफ्थ ईयर में 650। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो पुट डी इन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा a प्लस 225 600, तो a प्लस 50 इक्वल्स टू 600। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 600 माइनस 50, a आ गया मेरे पास 550, यानी 550 आ गया। करके देख लो, 600 है, इसमें 25 माइनस करूँगा तो 575, उसमें 25 माइनस करूँगा तो 550। तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया मेरे पास क्या, फर्स्ट वाला प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आ गया मेरे पास 550। इसका सेकंड देखते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है कितनी 550, डी की वैल्यू है 25। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 10th के लिए निकालना है। तो A10, एन की वैल्यू कितनी हो गई 10। ठीक है, तो A10 a प्लस 9d, A10 इक्वल्स ए की वैल्यू 550 प्लस 9 इंटू 25, ये हो जाएगा 550, ये हो गया 225, है ना। ये हो गया, इसको इसमें प्लस कर लूँगा तो 577, तो 775 क्या हो गया 10th ईयर में उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया। तो ये आ गया प्रोडक्शन इन 10th ईयर। कितना आया। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड, इसमें क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी शुरुआत के 7 सालों के अंदर उसने कितना प्रोडक्शन किया है वो निकालना है। मींस एन की वैल्यू इसने दे दी 7, ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 550, डी की वैल्यू मेरे पास कितना था 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, S7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7/2, ए की वैल्यू है 550, 6, डी की वैल्यू है 25, कितना आएगा। यहाँ से इसको और सॉल्व किया तो 7/2, 2 से मल्टीप्लाई करा लूँगा तो इतना आ जाएगा 50 आएगा। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 25 6 जा कितना होता है 150। हाँ 150 है ना। ये हो जाएगा 7/2, इसको ऐड किया तो 250 हो गया।
7 डिवाइडेड बाई 2 से ये कट जाएगा, तो ये चला गया 7 इंटू 6 2 5 625। अब 7 से मल्टीप्लाई करा लूँगा तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 कैरी था तो 14 प्लस 3 17, 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा हो गया अपने पास क्या था, 7 6 जा होता है अपने पास, ध्यान में ही नहीं आ रहा, चलो 7 6 जा होता है अपने पास 42 प्लस हासिल हो जाएगा अपने पास कितना 1, 42 प्लस 43, तो इसका आंसर आ जाएगा 4375। ठीक है, ये आया, यानी इसके तीनों क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ था मेरे पास 550, सेकंड प्रोडक्शन हुआ 775 और थर्ड प्रोडक्शन मेरे पास कितना हो रहा है 4375। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इफ़ 18ab - 3 आर इन ए पे देन a + b इक्वल्स टू, यानी मुझे क्या करना है, ये ए पी दिया हुआ है, इस ए पी में दोनों का सम कितना होना चाहिए, जो भी आएगा वो मेरा आंसर। तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट टर्म की बात करूँ, a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 18, फर्स्ट टर्म क्या है a है ना, इसको क्या बोलते हैं a1 a2 a3 और a4, 4 टर्म दिए कुल। तो इसके अकॉर्डिंग a1 की वैल्यू कितनी आ गई 18। सेकंड टर्म की बात करूँ तो a2, जिसको क्या लिखते हैं अपन a + d इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है a दी हुई है। आगे थर्ड टर्म ये हो गया a3, इसको लिख सकता हूँ a + 2d, जिसकी वैल्यू कितनी दी है b। फोर्थ टर्म मीन्स a4 a1 + 3d इक्वल्स टू, ये कितना है -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये सारी टर्म दी है, यानी a2 की वैल्यू दी है a3 की वैल्यू दी है b, a4 की वैल्यू -3, a1 की वैल्यू 18। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा थर्ड और फोर्थ। तो मैंने क्या किया, पुट फर्स्ट इक्वेशन इन फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने फोर्थ इक्वेशन में पुट किया, तो ये आ गया a1 3d - 3। a1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 18 है, तो ये आ जाएगा 18 + 3d इक्वल्स टू -3। अब यहाँ से वेरिएबल हट गए, वेरिएबल हटने की वजह से मेरे पास क्या आ गया d की वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3d इक्वल्स टू -3 -18, तो 3d -21, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -7, 3 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई -7। अब ये d की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ तो देखो, फ्रॉम सेकेंड a1 + 2d इक्वल्स टू 8, a1 की वैल्यू है 18, d -7 a आ जाएगा। ठीक है, a1 है मेरे पास 18 और d है मेरे पास कितना -7। तो ये दोनों मैंने क्या करा, इस वाले में पुट कर दिया, 18 - 14 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू भी ऐसे निकालूंगा, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a1 2d इक्वल्स टू b, a1 की वैल्यू 18, ये -7। ठीक है,
ओ ये इक्वेशन 3 है ना, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 2। -7 = b, इसमें से माइनस कर दूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो b की वैल्यू आ गई 11, a की वैल्यू आ गई 4। मुझे क्या करना है, a प्लस b निकालना है। तो a की वैल्यू है 4 प्लस ये आ गया 11, मतलब कितना आ गया आंसर 15। तो इसका आंसर कितना होगा 15, यही मुझे निकालना था। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर मेरे को पता है तो मैं वहाँ से क्या करूँगा, इन दोनों की इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, डी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। फिर वो डी से इस वाली इक्वेशन में, इसमें और इसमें पुट करके मैं ए की और बी की वैल्यू भी फाइंड कर लूँगा। तो मेरे पास कितना आंसर आ गया 15। देखिए 12th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज Sn एंड S2n इक्वल है S3n के 3Sn, देन S3n रेशो Sn विल बी। यानी इसमें बता दिया कि मेरे पास जो सम है, nth टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, ठीक है। 2S2n इक्वल किसके, 3Sn के। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2a + n-1d, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2n दिया हुआ है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी n आ रहा है वहाँ पे 2n कर दूंगा। तो मेरे पास कितना हो गया, 2n/2 2a 2n-1d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इधर 3, इसका फॉर्मूला तो यही रहेगा, n/2 2a n-1d, ठीक है, ये रहेगा। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो देखिए इस 2 से 2 कट गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया n2a 2nd माइनस d। मैंने इसको क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। इधर 3n/2 2a and d माइनस d, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा लिया। अब क्या करता हूँ, इस 2 को मैं उधर भेज देता हूँ। देखिए इस n से ये n कट गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे इस 2 को इधर भेज दिया तो 2a 2nd माइनस d, ये हो जाएगा 3 2a and d माइनस d, ये टर्म बनेगी। इसको सॉल्व किया तो 4a 4nd माइनस 2d, इधर आया 6a 3nd माइनस 3d, इतना है। यहाँ से क्या करते हैं, nd वाली टर्म एक तरफ ले लेता हूँ, ये वाली टर्म देखिए 4a को इधर ले आऊँगा, इस पूरी टर्म को मैं उधर ले गया तो मेरे पास आ जाएगा 4a 4nd माइनस 2d माइनस का 6a माइनस का 3nd प्लस का 3d, ठीक है। ये तीनों टर्म इधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म बन जाएगी। इसको इसमें माइनस करूँगा तो माइनस का 2a, ये इसमें माइनस होगा तो nd आ जाएगा प्लस का, इसको इसमें माइनस किया तो प्लस का d, ये टर्म बनी। अब देखिए ये दोनों तो प्लस में, ये नेगेटिव में, तो मैं नेगेटिव वाली टर्म को इधर जाता हूँ तो nd प्लस d इक्वल्स टू कितना आ गया 2a। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इतना आ गया। यानी क्या किया, इनको सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास nd प्लस d इक्वल्स टू 2a, यानी 2a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इतनी। अब S3n/Sn, इनका रेशियो दिया हुआ है तो S3n की वैल्यू कितनी जाएगी, 3n/2 2a प्लस 3n-1d, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अपॉन इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a n-1d, ये वैल्यू हो जाएगी।
n/2 से n/2 कट गया, यहाँ पे कितना बच गया 3n/3 2a 3n-1 d अपॉन, यहाँ बच जाएगा 2a n-1 d। ठीक है, n/2 से n/2 कट गया तो बच गया 3, तो 3 ये और n/2 ये कट गया, बच गया ये। मुझे पता है पुट 2a इन इक्वेशन 7। मैं क्या कर रहा हूँ, 2a की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3n/3। 2a की वैल्यू कितनी है, n d प्लस d, अंदर मल्टीप्लाई करा लूँ तो 3n d माइनस d, ये टर्म बन जाएगी। इधर 2a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, n d प्लस d, ये हो जाएगा n d माइनस, ठीक है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई। 2a की वैल्यू कितनी है, n d माइनस n d प्लस d, तो n d प्लस d n d प्लस d, बाकी पूरी टर्म एज इट इज़ है, अंदर मल्टीप्लाई करा लिया सिर्फ। अब इस d से d कट गया, इस d से ये d कट गया, कितना आ गया s3n/sn, ये 3 n d है, ये भी n d है, तो ये हो गया 4n d अपॉन, ये हो जाएगा 2n d। ठीक है, इस n d से n d कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना आ गया s3n/sn इक्वल टू 3 2 जा 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका रेशियो ही तो निकालना था, रेशियो कितना आ रहा है 6:1, मतलब 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर और आगे सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो 6 ऐसे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस SN को क्या कर दूँगा, इधर शिफ्ट कर दूँगा तो ये आ जाएगा, तो s3n इक्वल्स टू 6sn, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन क्या पता आ जाए एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने इसको करा दिया। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। 4 numbers are in AP if their sum is 20 and sum of their square is 120, then find the number। यानी मेरे पास क्या है, 4 नंबर दिए हैं जिनका सम 20 है और उनके सम का स्क्वायर कितना है 120 है, तो मुझे चारों नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ 4 नंबर्स, लेट 4 नंबर्स बी, एक हो जाएगा a प्लस डी a माइनस डी, a प्लस 3d a माइनस डी, a प्लस डी a प्लस 3d। ये मैंने बताया था कि 4 नंबर अगर अपन को लेने तो कौन से लेंगे। अब ये इवन था इसलिए मैंने a प्लस डी a माइनस डी लिया, फिर इसके बाद a माइनस 3d a प्लस 3d, इसके बाद और जाऊँगा तो a प्लस 5d a प्लस a माइनस 5d। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखिए, सम कितना बोला, इतना, s4 की वैल्यू है मेरे पास कितनी 20, s4 कैसे, इन चारों टर्म का सम, ठीक है, इन चारों टर्म का सम कितना है, इतना। इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख, सम ऑफ 4 टर्म्स। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे S4 लिखा है, तो अब क्या है वहाँ पे S4 का फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेंगे लोग। ठीक है, ये नहीं करना है मुझे, इन चारों टर्म का सम करना है। यहाँ से 3d से 3d गया, d से d कट गया, कितना आ गया 4a इक्वल्स टू 20d, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आने के बाद में मेरे पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ इस 120। ठीक है, यानी
फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a माइनस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 120। ठीक है, ये बोला था सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, यानी जो टर्म्स दिए उनके स्क्वायर का सम कितना 120। इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो यह जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। ठीक है, इधर आया a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल्स टू 120। यानी इसमें लगा दिया a प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस डी और माइनस का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस डी स्क्वायर, यही होता है। उससे मैंने इसको खोल लिया। अब यहाँ पे जो जो चीज़ कट रही काट दूंगा। देखिए प्लस का 6ad प्लस का माइनस का 6ad माइनस का 2ad प्लस का 2ad, ये कट गए। बचा कितना a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर 10 हो गया 10, और ये हो गया 9 10 11 11 और 9 20, तो ये हो गया 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। 4 से कट रहे हैं तो 4 से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो a स्क्वायर 5d स्क्वायर और ये 30। ठीक है, अब क्या किया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। पुट a इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 30, ये हो जाएगा 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 30। इसको इधर भेज दूंगा तो 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 30 माइनस 25, 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 5, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया d स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब भी अब मैं इसका स्क्वायर का साइन इधर भेजूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस का 1। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस। अब देखो मेरे पास जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, इसीलिए यहाँ पे रूट के साथ में हमेशा क्या था प्लस माइनस का साइन। जब अगर ये पॉजिटिव के लिए बोलता तो सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता, माइनस का साइन लेता ही नहीं। अब इस कंडीशन से मेरे पास क्या आ गई, नंबर्स आ गए। ठीक है, क्या हो जाएंगे, a की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 3, पहले क्या कर रहा हूँ a की वैल्यू 5 इधर से मिटा देता हूँ, a की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 5 है और d की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ माइनस का 1। ठीक है, पहले ये दोनों वैल्यू लेके चलता हूँ, तो देखें a माइनस 3d है तो ये जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 3 और प्लस 3 इक्वल्स टू 8। a माइनस d है तो 5 प्लस 1 हो जाएगा, जैसे ही मैं माइनस का रखूँगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 a प्लस d, यानी 5 माइनस 1 मीन्स 4 a प्लस 3d। अब ये पॉजिटिव आया था ना, देखिए ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और पॉजिटिव वाली नेगेटिव में रह गई, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 मीन्स 2। तो एक बार तो मेरे पास जो AP बनी वो क्या बनी 8 6 4 2, अगर मेरे पास D की वैल्यू नेगेटिव आती है, और अगर D की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स a इक्वल्स टू 5 और d इक्वल्स टू 1 है, तब मेरे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी AP 2 4 6 8 करके देख लीजिए। यहाँ पे रखूँगा 5, यहाँ पे आएगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 आएगा तो ये माइनस का 3 हो गया, 5 माइनस 3 2, तो ये आ जाएगा
ऐसे करके मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे यही निकालना था, AP फाइंड करनी थी एक तरीके से, ठीक है, फाइंड द नंबर्स। तो ये चारों नंबर्स मुझे मिल गए 8 6 4 2 या फिर 2 4 6 8, ये इसका आंसर होगा।